हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काशी का महात्मा और मणिकर्णिका की उत्पत्ति। तो जब काशी के महात्म्य और मणिकर्णिका की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें एक मेरा छोटा सा टॉपिक्स है जिसका नाम है ज्ञानवापी की महिमा और वह कलावती को तारक ब्रह्मा की प्राप्ति। तो इसमें स्कंद जी कहते हैं कि मुने कलावती ने मुने उसे स्कंद जी कहते हैं कि मुने कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां पर संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे पे पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आईं और आपस में पूछने लगी क्या हुआ, पूछने लगी कि क्या हुआ, यह क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारकों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गए और उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि सारीड़ी नाम वाली एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी स्पर्श करने से संताप रहित होगी। बुद्धि सारीड़ी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी इस चित्रपट को देखिए जिसमें आपको आनंद देने वाली कोई इष्टदेव विराज रहे हैं। चित्रप का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पुनर्जन्म का वृतांत का सुनावा। कलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रियवंदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुद्धि सारीड़ी तथा वे सब दासियां हर्ष से भरकर बोली, अहो जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी आपको नमस्कार है, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चले जो चित्रपटों में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है और वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा ने कहा, प्रिय मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो, अतः शीघ्र कहो तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपस का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्यकोष सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी है।
मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली, नाथ मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा मालिकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता। अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा मालिकेतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म के स्मरण से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान किया और विश्वनाथ की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदंतर प्रातः काल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से ज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष से भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धापूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे और उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कामों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश दिया। स्कंद जी कहते हैं तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।